आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम मुख्यतः बात करने वाले हैं पहले बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश इस समय अपनी सारी हदों को पार करता चला जा रहा है और एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कहीं ना कहीं बांग्लादेश की मूर्खता को एक बहुत ज्यादा यहाँ पर कह सकते हैं नेक्स्ट लेवल पर साबित करने में लगी हुई हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में जैसे चरमपंथी आए हैं तो उनकी तरफ से ऐसी हरकतें हो रही हैं जो भारत के लिए उकसावे की कार्रवाई है। और अगर भारत ने इसको जरा भी गंभीरता से लिया तो बांग्लादेश के कितने बुरे दिन आ सकते हैं बांग्लादेश ने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल आपने एक चीज गौर करी होगी कि जब से चरमपंथी आए हैं तो वो लगातार खुद को भारत से कंपेयर करते नजर आए हैं। न सिर्फ कंपेयर करते नजर आए हैं बल्कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी में तो वो भारत को कहीं का समझते ही नहीं है। और इसका प्रमाण आपको हाल ही में मिल जाएगा। दरअसल मेघालय के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने ये कंफर्म किया, जो कि काफी चौंकाने वाली बात थी, कि बांग्लादेश अपने बैरक्टर TB2 अनमैन एयर व्हीकल जिसको उन्होंने तुर्की से लिया है उसको बॉर्डर के करीब इलाकों में वो उड़ाते नजर आए। और उसमें इंडियन जो एरिया थे उनके रेकी करी गई, उनमें जो रिकॉनेसेंस मिशन है वो एग्जीक्यूट किए गए हैं। अब ये खबरें जैसे सामने आई हैं तो बांग्लादेश के जो इंटेंशंस हैं इस पे सवाल उठने शुरू हुए हैं, क्योंकि इस समय डिफेंस एक्सपर्ट्स यही कहते नजर आए हैं कि इस प्रकार की जो हरकतें हैं ये बांग्लादेश के ऊपर ही काफी ज्यादा भारी पड़ेंगी। और रही बात तुर्किश ड्रोन की, तो TB2 को बांग्लादेश ने इस पर्पज से खरीदा था कि वो जो घुसपैठ है उस पर नजर बना के रखेंगे और इसका कभी भी इंडिया के खिलाफ गलत इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन अब पूरी तरीके से इसका इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ ही होना शुरू हो गया है। अगर हम इसके रेंज की बात करें तो इसकी रेंज जो है ऑपरेशनल वो 300 किलोमीटर की है और ये 27 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। और ये ज्यादा हाइप इसको तब मिली थी जब अजरबैजान और आर्मेनिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और उस दौरान इस ड्रोन ने आर्मेनिया को काफी नुकसान पहुंचाया था। लेकिन शायद बांग्लादेश ये भूल भी चुका है कि जब यूक्रेन ने सेम काम रशिया के साथ करने की कोशिश करी थी तो जब इन ड्रोन्स का सामना एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम से हुआ तो ये ड्रोन जमीन में ज्यादा दिखे, आसमान में कम। और शायद बांग्लादेश इसी गलतफहमी में है कि ये ड्रोन इंडिया के खिलाफ भी अजेय बने रहेंगे। खैर, बांग्लादेश के लिए बुरी खबर यह है कि इंडिया के जो अनमैन एरियल व्हीकल को डिटेक्ट करने वाले सिस्टम है वो ऑलरेडी इसकी पूरी की पूरी एक्टिविटी को डिटेक्ट कर रहे हैं। और जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनके रेडार भी इसके मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। यानी पूरी तरीके से इस ड्रोन को डिटेक्ट किया गया है। और बेसिकली जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने कई बार इसको लॉक भी किया है। तो ऐसे में भारत ने चेतावनी दी है कि अगर इंडियन टेरिटरी में ये ड्रोन दिखाई पड़ता है तो बांग्लादेश को चेतावनी पहले से ही दी गई है कि भारत इसको शॉट डाउन कर देगा। इसके अलावा जो इंडियन फाइटर्स हैं जो लगातार इस एरिया का कह सकते हैं यहाँ पे जो एयर पेट्रोल है उसको आयोजित कर रहे हैं, तो उन्होंने भी इसकी जो एक्टिविटी है उसको लोकेट किया है और उन्होंने भी स्पष्ट शब्दों में जो चेतावनी है वो भेजी है। और अब भारत के एक्सपर्ट्स ये कहते नजर आए हैं, भारत के अधिकारी ये कहते नजर आए हैं कि बांग्लादेश यहाँ पर अगर नहीं सुधरा तो फिर इन ड्रोन्स को अटैक करना भारत की जिम्मेदारी कह लीजिए या मजबूरी कह लीजिए वो बन जाएगी, क्योंकि भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और बांग्लादेश की अगर उकसावे की कार्रवाई बंद ना हुई तो इसके जो बुरे परिणाम हैं वो बांग्लादेश को ही भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जो चरमपंथ है ये बांग्लादेश के लिए ही एक ऐसा गड्ढा खोद रहा है जहां से निकलना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। खैर, भारत ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है और जो शॉर्ट रेंज के डिफेंस सिस्टम है उनको नजदीकी इलाकों में डिप्लॉय किया जा रहा है ताकि इस प्रकार की एक्टिविटीज पे जो नजर है वो बनाए रखी जा सके। भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना का जो समन्वय है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बीच में जो समन्वय है वो लगातार स्थापित हो चुका है। और वो इलाके जहां पर इनकी साइटिंग्स काफी ज्यादा हुई है वहां पर जो पेट्रोल है उसको काफी बढ़ाया गया है, एंटी ड्रोन सिस्टम को वहां पर डिप्लॉय किया गया है और जो शॉर्ट रेंज के डिफेंस सिस्टम है उनसे भी BSF के जवानों को इक्विप किया जा रहा है ताकि इस प्रकार की किसी भी समस्या को तत्काल तौर पर टैकल किया जा सके और जो निवारण है वो मिल सके। तो देखते हैं बांग्लादेश ऐसी हरकतों को बंद करता है या नहीं। अब उस रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसको लेकर हम और आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और फाइनली वो इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि तेजस मार्क 2 को लेकर हम सब जानते हैं कि 2025 में तो इसका रोल आउट होना ही है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी इंगित कर रही थी कि एरो इंडिया 2025 में इसके पहले दर्शन हमें हो सकते हैं और संभावित है कि पहला जो प्रोटोटाइप है वो हमें एरो इंडिया 2025 में देखने को मिल भी जाए। लेकिन अब यहाँ पर स्पष्टीकरण सामने आ चुका है और जो चीजें हमें देखने को मिलेंगी आप यकीन मानिए वो काफी इंप्रेसिव होने वाली हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो एरो इंडिया 2025 में हमें तेजस मार्क 2 का एक स्केल मॉडल देखने को मिलेगा जो कि काफी डिटेल्ड होगा और वहां पर जो सिग्निफिकेंट एनहांसमेंट करी गई है आर्मामेंट कॉन्फ़िगरेशन में वो देखने को मिलेंगी, जो इस चीज का प्रमाण है कि इंडिया की एरोस्पेस टेक्नोलॉजी किस हद तक इवॉल्व कर चुकी है।
इस मॉडल में हमें एक प्रीव्यू देखने को मिलेगा एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज का, और इसमें जो एरे ऑफ एडवांस्ड वेपनरी और सिस्टम्स यूज की गई हैं, जो फीचर किए गए हैं, वो भी हमें देखने को मिलेंगे। अब अगर हम तेजस मार्क टू की बात करें तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने अपनी कमर कस ली है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। इसमें टोटल हमें 11 अलग अलग हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। और अगर हम वेपन लोड आउट की बात करें तो इसको लेकर जो चीजें हमें एरो इंडिया 2025 में देखने को मिलेंगी, इसमें सबसे उल्लेखनीय होगा ट्विन अस्त्र लॉन्चर। जी हाँ, आपने सही सुना। इस मॉडल में आपको डुअल रैक पायलन देखने को मिलेंगे, जिसमें अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को कैरी करते या दिखाई पड़ेंगे। और ये एयरक्राफ्ट की जो मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज करने की कैपेबिलिटी है, उसको एनहांस करेंगे। डुअल रैक कॉन्फ़िगरेशन की जहां तक बात रही तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ये ना सिर्फ तेजस मार्क 2 में आपको देखने को मिलेगा, बल्कि डुअल रैक पायलन आपको तेजस मार्क 1A में भी देखने को मिलने वाले हैं, ताकि विदाउट एनी एडिशनल हार्ड पॉइंट जो एक ही पायलन में 2 मिसाइल्स हैं, वो कैरी की जा सके। दूसरी बड़ी चीज जो आपको देखने को मिलने वाली है वो होगी रुद्रम 2। रुद्रम 2 एक वो मिसाइल है जो कि काफी ज्यादा चर्चा में रही है, क्योंकि इसके 2 अलग अलग वेरिएंट हमें देखने को मिलेंगे। एक बेसिकली एंटी रेडिएशन मिसाइल वेरिएंट होगा और दूसरा ग्राउंड अटैक वेरिएंट होगा। अब ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है जो कि अपनी कैपेबिलिटी के लिए जाने जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को एनहांस करने में और एनिमी के रेडार सिस्टम को तबाह करने की जो कैपेबिलिटी है, वो इन मिसाइल्स की सहायता से तेजस मार्क 2 में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो रुद्रम 3 है वो भी आपको देखने को मिलने वाली है। एक और बड़ी चीज जो आपको पता होना चाहिए कि रुद्रम 2 और रुद्रम 3 दोनों के 2 अलग अलग जो वेरिएंट है, ये विकसित किए गए हैं। अब अगली बड़ी चीज जो आपको देखने को मिलेगी वो होगा HSLD PGM, यानी कि हाई स्पीड लो ड्रैग जो बॉम्ब्स हैं, वो देखने को मिलने वाले हैं। बेसिकली हाई स्पीड लो ड्रैग जो बॉम्ब है, ये प्रिसीजन गाइडेड मिनिशन होंगे जो कि इसके आर्सेनल का हिस्सा होंगे, और तेजस मार्क 2 की जो प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी है ग्राउंड टारगेट के अगेंस्ट, उसको एनहांस करने में अपनी जो भूमिका है उसको यह सुनिश्चित अवश्य करेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो ड्रॉप टैंक्स हैं वो देखने को मिलेंगे, ताकि जो ऑपरेशनल रेंज है इसको एक्सटेंड किया जा सके। अब अगर हम रिफ्यूलिंग प्रोब की बात करें तो रिपोर्ट्स पे इंगित किया जा रहा है कि इसमें जो रिट्रैक्टेबल रिफ्यूलिंग प्रोब है वो हमें देखने को मिलेगा, जो कि एरियल रिफ्यूलिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा इसमें आपको जो एडवांस टारगेटिंग पॉड है वो देखने को मिलेगा। जो टारगेटिंग पॉड होते हैं बेसिकली ये वेपन डिलीवरी में जो एक्यूरेसी है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और इनको इंटीग्रेट करने का सीधा मतलब ये है कि फिर चाहे सेंसर जो रिकॉनेसेंस में यूज़ होते हैं या प्रिसीजन टारगेटिंग में होते हैं, उनको हम फुल पोटेंशियल में यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा आपको जनरल पर्पस बॉम्ब्स भी यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, जो कि फिक्स टारगेट या फिर जो कन्वेंशनल म्यूनिशन है उनके तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे, जो कि फिक्स टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तेजस मार्क 2 के जहां तक आर्मामेंट की बात रही तो आने वाले भविष्य में आपको और भी बड़े एडवांसमेंट होते नजर आएंगे। इसके अलावा एरो इंडिया 2025 के खत्म होने के कुछ ही महीने में आपको इसका रोल आउट होता नजर आएगा, जो कि 2025 के अंत तक होगा, और 2026 मार्च में तेजस मार्क 2 की जो पहली उड़ान है इसको पूरा कर लिया जाएगा। जैसे कि तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान मार्च 2024 पे हुई थी, उसी प्रकार तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान मार्च 2026 में होने वाली है, और इंडियन एयरफोर्स भी इस प्रोग्राम को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।